क्या आपको पता है, हो सकता है यह आखिरी बार हो जब आप इस तरह से मेरे साथ बैठे हों, क्योंकि इस बात के बाद आप फिर से खुद को ऐसा महसूस नहीं करेंगे। सोच में पड़ गए ना? यही तो मैं चाहता था। अब आइए जरा गहराई में उतरते हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर हमारे प्रारब्ध यानी हमारे कर्म 500 ग्राम हो और हमारे भजन सिर्फ 5 ग्राम का हो, तो क्या उस भजन से कुछ हो पाएगा? नहीं, क्योंकि कर्म इतने भारी हैं कि वो भजन को रौंद देंगे। लेकिन अगर स्थिति उलटी हो जाए, प्रारब्ध 100 ग्राम और भजन 500 ग्राम हो, तो देखिएगा कैसे वो भजन पूरे प्रारब्ध को बहा ले जाएगा। तो इसका मतलब समझते हैं ना? हमारे कर्मों का हिसाब किताब हमारे हर जन्म का होता है। ये जन्म केवल एक छोटा सा हिस्सा है। अब मान लीजिए आपकी दोनों किडनियां फेल हो गईं। लोग कहेंगे, भाई 7.5 ही लग गई है, शनिदेव नाराज हैं, मंगल खराब है, गुरु टेढ़ा है। पर असल में ये सब हमारे कर्मों का नतीजा है। हमारे कर्म इतने भारी हो जाते हैं कि उनका परिणाम भोगना ही पड़ता है। यहां तक कि भगवान राम और कृष्ण जैसे अवतारों को भी उनके कर्मों का भोग करना पड़ा। रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर हुआ, पर क्या उनका भजन कमजोर था? बिल्कुल नहीं। ये जन्मों जन्मों के कर्म होते हैं जो हम पर भारी पड़ते हैं। लेकिन भजन, अगर वो सच्चे दिल से किया जाए, प्रारब्ध को नष्ट कर सकता है। भजन की ताकत समझते हैं ना? जब हमारे दिल से चाह मिट जाती है, कोई और इच्छा बचती ही नहीं, तो समझ लीजिए भजन का फल मिलना शुरू हो गया। चाह मिटी तो बस भगवान का ही सहारा बचता है। और जब आपको जीने की भी परवाह नहीं रहती और मरने से भी कोई डर नहीं रहता, तब आप असली विजय प्राप्त करते हैं। मैं आपको अपनी बात बताता हूं। कुछ साल पहले मैं भी एंजाइटी से परेशान था। दवाइयां खा खा कर तंग आ गया था। लेकिन फिर राधा रानी के आशीर्वाद से सारे इलाज, सारी दवाइयां छूट गईं और जानिए क्या हुआ? मरने का डर भी छूट गया। अब सोचिए, जब जीने मरने की चिंता ही नहीं रही, तो बाकी दुनिया की चीजें किसे परेशान करेंगी? यही भजन की असली शक्ति है। भजन केवल कोई रटने वाली चीज नहीं है। ये माया के बंधनों को काटता है। छोटे मोटे रोग, ग्रह नक्षत्र, ये सब मच्छर के समान हैं। क्या आप मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे? नहीं ना? तो क्यों किसी ग्रह या नक्षत्र को दोष दें? हमारे कर्म ही हमें परेशान करते हैं, न कि कोई ग्रह या नक्षत्र। और जब हम सच्चे मन से भजन में डूब जाते हैं, तो सारे कष्ट अपने आप हल्के लगने लगते हैं। अब आपको एक बात और बताता हूं। कभी कभी लोग कहते हैं कि ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए घोड़े की नाल की अंगूठी पहन लो, या ये कर लो, वो कर लो। पर सोचिए, घोड़ा जिसकी नाल आप पहन रहे हैं, खुद ही सड़क पर धक्के खा रहा है, और आप सोचते हैं कि उसकी नाल आपकी किस्मत बदल देगी। नहीं, असली बदलाव तो भजन से आता है। भगवान का नाम लो, अच्छे आचरण करो, दूसरों की सेवा करो। बस यही असली रास्ता है। अब बात आती है गुरु की। लोग कहते हैं, गुरु का आशीर्वाद लो, गुरु तुम्हारे सारे रोग मिटा देंगे। पर मैं आपको एक सीधी बात बताता हूं, भजन और साधना का असर तभी दिखता है जब आप सच्चे मन से भगवान के नाम में लीन होते हैं। गुरु आपके लिए कुछ चमत्कार नहीं करेंगे, बल्कि वो आपको सही दिशा दिखाते हैं। बाकी आपके कर्म और भजन ही आपको मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए राधा राधा कहो, भजन करो, और देखो कैसे सारे कष्ट धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये भजन की शक्ति है। और याद रखना, कर्म को नष्ट करने का केवल एक ही तरीका है, सच्चा भजन और ईश्वर के प्रति प्रेम। और प्रेम क्या है? एक ऐसा प्रेम जो भगवान को भी आपके सामने झुका दे। ये प्रेम इतना ताकतवर होता है कि भगवान को भी आपकी ओर खींच लाता है। अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, भजन का बल ऐसा है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। भगवान की कृपा से जो भी मिलता है वो अनमोल होता है। तो क्यों ना हम अपने जीवन में इस अनमोल चीज की खोज करें, नाम जपें, दूसरों की सेवा करें, और जो भी सुख दुख आए उसे सहर्ष स्वीकार करें। अब अंत में एक दोस्त की तरह आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपको ये बातें जरा भी दिल को छू गईं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखिए, और साथ में हर हर महादेव, राधे राधे जरूर लिखें। आपके हर कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं और भी ऐसी बातें आपसे साझा करूं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।